क्लास 10th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंतर्गत जितने भी आपके फार्मूले बनते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, ये सभी के हमने फार्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन करके अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, उसके बाद आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। टू क्यूब्स, देखिए टू क्यूब्स है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब्स का। ठीक है, आर जॉइंटेड इन टू एंड। ठीक है भाई, ये मान लीजिए दो हमारे पास क्यूब हैं। क्यूब किससे बना होता है? स्क्वायर से। ठीक है, चलिए ये आपके दो क्यूब हुए, क्यूब के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब ये दोनों को हमको एंड टू एंड ज्वाइन करना है, तो आप जैसे भी ज्वाइन करें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कहीं से भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे शो कर देते हैं, ये हमने ये दोनों क्यूब को ऐड कर दिया। ये अभी आपका एक क्यूब हुआ। अब ये वाले क्यूब को हम इसके ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे बनाना उतना आसान नहीं होगा, फिर भी ट्राई करते हैं। चलिए, ये हो गया, एक लाइंस यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, है ना, और एक ये हो गया। चलिए सभी को ऐड करते हैं, शायद सही हो जाए। ये हो गया, फिर ये आपका यहाँ से जॉइंट है, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये क्यूब ठीक है जॉइंट हो गया, इसको हमने इसके ऊपर कर दिया। अब टू क्यूब्स ईच ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम क्यूब इनका इसे हम पहले सॉल्व करते हैं, जिससे हमें साइड फाइंड हो जाए, तभी तो हम सरफेस एरिया क्यूबॉइड फाइंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? 8 पावर 3 64। सो ए को स्टॉप कर देंगे और 3 आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो, यहाँ पे 3 ज़रूर लिखिएगा, अदरवाइज ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर, मतलब इसके सभी साइड्स क्या हैं? 4 4 है। अब समझिएगा ध्यान से, इसका बेस तो सेम ही रहेगा 4, इसका जो यहाँ विथ है वो भी आपका 4 है, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक तो 4 था ना, और यहाँ से यहाँ तक भी 4 था, इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो अब टोटल कितने हाइट हो गए? 8। तो हाइट बस चेंज होगा, अदरवाइज सभी सेम ही रहेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस मीन्स है टोटल सरफेस, क्योंकि अगर कर्व सरफेस होता तो ज़रूर दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसके बाद कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ। अब ये क्या फेस बन गया? देखिए क्यूब था, लेकिन जब हाइट चेंज हो जाए तो क्या बन गया? ये क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। फार्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रिथ प्लस ब्रिथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ आपका ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लेंथ आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रिथ 4 सेंटीमीटर, और हाइट आपका 4 + 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ 4, ब्रिथ भी 4 है, प्लस ब्रिथ 4, हाइट 8 एंड हाइट 8, और ब्रिथ क्या हो गया? 4। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। सो 2 ब्रैकेट ऐड करते हैं, 32 32 64, 64 एंड 6 70 10 80। सो 82 जा 160 सेंटीमीटर। और ये क्या है, आप क्या फाइंड कर रहे हैं? एरिया। चाहे कर्व करें, चाहे सरफेस टोटल सरफेस करें या कर्व सरफेस, यहाँ आप सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा। ये आपका आंसर हुआ।
नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ वीजल, वीजल मतलब होता है बर्तन, है ना, कटोरी ले सकते हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर मीन्स, और वो भी स्फेयर नहीं है, हेमिस्फेयर यानी हाफ है। तो मान लीजिए हम एक बाउल ले लेते हैं, ये हो गया कटोरी, किस फॉर्म पे है ये आप देख सकते हैं, ये हेमिस्फेयर टाइप में है, क्योंकि अगर हम इसे पूरा पैक कर दें तो स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, हमने ले लिया। माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक होलो सिलेंडर। तो हम पहले अलग अलग करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये आपका होलो सिलेंडर हुआ, क्योंकि एक साथ कर दिया जाएगा तो समझ में फिर नहीं आएगा। अब ये माउंटेड है किसके ऊपर, बाउल के ऊपर या वीजल के ऊपर। तो चलिए अब बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक वीजल है, ये हो गया। अब ये जो सिलेंडर है होलो सिलेंडर, इसको इसके ऊपर लाके इसे यहाँ पे फिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो डायमीटर है वो भी आपका सेम ही है ना, तभी तो रख पाएंगे ना। ये हो गया, हमने सिलेंडर को इसमें लाके रख दिया। ठीक है, होलो माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर कौन सा है, ये नीचे वाला, इसका डायमीटर सेंटर तो यहाँ होगा भाई, सर सिलेंडर भी तो भी इसका सेंटर यहाँ होगा। इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल हाइट ऑफ वीजल, टोटल हाइट ऑफ द वीजल इज 13 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल हाइट कितना है, 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का। चलिए 13 सेंटीमीटर, ये भी क्लियर हो गया। फाइंड द इनर सरफेस एरिया वीजल। एक बात याद रखिएगा, आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कर्ड सरफेस किसे बोलते हैं, टोटल सरफेस किसे बोलते हैं, और वॉल्यूम किसे बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, या क्यूबॉइड आप कर लीजिए, ये इस क्वेश्चन से बिलोंग नहीं करता, लेकिन हम फिर भी आपको यहाँ पे समझाया दे रहे हैं। अगर इस बॉक्स के आप चारों साइड टच कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं, और टॉप को इग्नोर कर रहे हैं और बॉटम को भी इग्नोर कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपका रूम है, आप ये समझिए आप यहाँ पे स्टडी करना है, ये आपका रूम है, ये ऐसे समझिए, ये आपका फ़ैन लगा हुआ है ना ऊपर का। अब आप इस अपने रूम के चारों साइड अगर जो वॉल है उसको फोर वॉल को टच कर रहे हैं, वही कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बात याद रखिए, क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जहाँ पे सीलिंग फैन है यानी टॉप, जहाँ पे आपका फ़ैन लगा हुआ है ये फ़ैन, और अगर आप बॉटम जहाँ पे आप बैठे हैं जिस मतलब प्लेस पे, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं, उन दोनों को भी जोड़ दिया जाए तो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। यही है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अंतर। कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ बाउंड्रियों को लिया जाता है, टॉप और बॉटम छोड़ दिया जाता है, और टोटल सरफेस में टॉप और बॉटम दोनों आ जाते हैं। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखिए लॉजिक क्यों था, हम इनको अलग क्यों किए थे, क्योंकि डायमीटर कितना है 14, ठीक है। पहले हम सॉल्व में यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, तो ये तो डी है, तो कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ 14/2, चलिए 7 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं यहाँ पे, इसका रेडियस क्या हुआ 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ये थोड़ी होता है कि यहीं बस टच करें, हम कहीं पे भी टच कर सकते हैं, ये सभी रेडियस है, ये सभी रेडियस हुए ना। तो भाई ये पॉइंट से ये भी तो रेडियस हुआ ना, तो ये कितना हुआ 7 सेंटीमीटर हुआ ना। तो ये बताइए ये टोटल आपका 13 है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट तक का इसकी हाइट कितनी होगी होलो सिलेंडर की। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, ये 13 है ना टोटल, ये रेडियस को माइनस कर दीजिए ना तो आपको हाइट मिल जाएगी। तो 13 - 7 तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर ये हाइट हुई। और रेडियस तो पहले से क्लियर है, 7 इसका है तो ये भी 7 ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर है तो श्योर है 7 ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसका अलग हो जाए। तो चलिए इनर सरफेस एरिया ऑफ वीजल फाइंड करते हैं।
हमने आपको क्या बताया था कि अगर आप अंदर की या बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए यहाँ पे हम शो करेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ विजल इक्वल टू, आप यहाँ पे क्यों कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों होगा, क्योंकि हम बाउंड्री टच कर रहे हैं। अभी हमने रूम से आपको एग्जांपल बताया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, और हेमीस्फेयर तो ये तो हाफ है, तो फार्मूला क्या होगा 2πr²। क्यों, क्योंकि अगर हेमीस्फेयर जहाँ में स्फेयर होता तो 4πr² होता है, यह हाफ है इसलिए 4/2, क्योंकि स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो भाई हेमी मतलब 2, हाफ कर दीजिए, ये 2 2 जा हो गया, इसीलिए यहाँ पे 2πr² हुआ। चलिए वैल्यू रखते हैं, 2 × 27 22/7। रेडियस क्या है 7 है दोनों का। हाइट किसका हम फाइंड करना है, सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट अभी हमने सॉल्व किया 6 प्लस 2π22/7, रेडियस तो 7 ही है, तो 7 × 7। चलिए 7 7 भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी 7 7 कैंसिल हो गया, तो 2 22 और 6, ठीक है। तो 22 2 ज़ा 44, और यहाँ पे देखिए 2 × 22 है, तो ये कॉमन हो जाएंगे, 44 को कॉमन ले लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे 6 सेफ हुआ और इधर आपका सेफ हुआ 7, तो 6 और 7 क्या हो जाएगा 13, तो 13 4 जब 52, 13 4 जब 52, 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय, टॉय मतलब खिलौना तो आप जानते हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ये किस फॉर्म पे है, कोन, ठीक है भाई, कोन फॉर्म पे एक टॉय है। पहले हम सॉल्ट बनाएंगे और फिर उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। रेडियस 3.5, ठीक है, रेडियस दिया भाई 3.5, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब ये किसके ऊपर रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। तो पहले हम हेमिस्फीयर एक छोटा सा यहाँ पे बना लेते हैं जिससे हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर, इस हेमिस्फीयर के ऊपर ये टॉय रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे बना भी लेते हैं, ये आपका हेमिस्फीयर हुआ। बन गया। अब इसके ऊपर हम एक कोन रखते हैं, इस बार, पिछली बार सिलेंडर रखे थे, इस बार कोन रख लेते हैं, ठीक है। कोन आ गया, आगे पढ़ते हैं। तो कोन ऑफ रेडियस 3.5 अमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर इन सेम रेडियस, क्योंकि सेम रेडियस नहीं होगा तो इसके ऊपर तो बैठेगा ही नहीं। तो ये दोनों का रेडियस जो है, किसी का भी एक रेडियस दिया ही होगा। ये देखिए टॉय का 3.5, तो ये 3.5 सभी का रेडियस है, ये दोनों का, सॉरी 3.5 कोन का भी है और 3.5 इसका भी है। टोटल हाइट ऑफ टॉय इज़ 15.5, तो इसकी टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, क्योंकि एक ही साथ हैं तो इसलिए दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। एंड हाइट तो सब किसी की नहीं है भाई, ये तो टोटल हाइट है। तो इसको देखते हैं, हेमिस्फीयर अगर ये भी तो रेडियस है ना 3.5, तो कोन का अगर हम हाइट फाइंड करें तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ कोन, जैसे लास्ट क्वेश्चन पे किए थे, टोटल में से रेडियस को माइनस कर दीजिए। तो टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 3.5, तो 5 - 5 0, 5 - 3 2, ये 1, यानी 12 सेंटीमीटर हुआ हाइट किसका, कोन का। चलिए फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टॉय। तो वही बात हो गई ना कि दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन है तो अंदर, तो ये क्या होंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई आप अंदर का फाइंड करना है ना,
तो क्या कहलाए, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब भाई कोन का क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। और हेमीस्फेयर का तो अभी आप देखे ही हैं क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए इसका तो पूरा है, 2 एक नंबर है, ये भी नंबर है, आर आपके सामने है, लेकिन पाई यहाँ पे है, आर भी है, लेकिन एल कहाँ से फाइंड करें। तो एल किसे बोलते हैं, स्लेंट हाइट। ये हिस्से को क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। ठीक है, अब स्लेंट हाइट के लिए हम क्या करें भाई, ये जो कोन है ये जिस बेस पे डिपेंड होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। और 90 के सामने वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस के सामने वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, परपेंडी। और नीचे वाले को बेस। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पे हम एक नाम ले लेते हैं ए बी सी। तो इन राइट ट्रायंगल ए सी बी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यही तो हमें फाइंड करना है, स्लेंट हाइट कि इसे क्या बोलते हैं, एल। स्लेंट हाइट को हम क्या बोलते हैं, हाइट को, ये हाइपोटेनस को एल। तो हमने एल लिख दिया। परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी हमने डिस्टेंस क्या फाइंड किया, 12 स्क्वायर। बेस, तो बेस 3.5, तो 3.5 को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ये तो 144 हुआ, प्लस 35/10 कर सकते हैं हम इसे कट कर लेते हैं, 5 7 जा 5 2 जा, तो 144, ये एल स्क्वायर कंटिन्यू है, प्लस और स्क्वायर भी है, तो 7 स्क्वायर 49, 2 2 जा 4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4। अब 4 का इसमें इंटू करते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 117, 4 1 जा 4 1 5 प्लस 49। सो एल स्क्वायर 576 और 49 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट बन जाएगा 625/4। तो 625 का स्क्वायर रूट 25 और 4 का क्या होता है 2। चलिए एल आ गया, फाइंड हो गया। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे जो हमें फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का फार्मूला क्या है, पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस तो 3.5 ही है, या 3.5 को हम 7/2 कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये जो है ना 3.5 का भी हमने देखे चेंज किया 7/2, तो यहाँ 7/2 कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी है क्योंकि कैंसिल होंगे। और एल अभी हमने फाइंड किया 25/2 प्लस 2 × 22/7। रेडियस तो इसका भी सेम है 7/2, आप यहाँ 7/2 कर सकते हैं 2 बार क्योंकि स्क्वायर में है। तो 7 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 जा हो गया, 2 से ये भी 11 जा हो गया, 7 से 7 कैंसिल। अब यहाँ पे देखते हैं 11 और 25 है ना, तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 5 27/2 प्लस 11 7 जा 77, सिर्फ 77 ही है यहाँ पे। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। 77 को ऐड करते हैं तो 0.5, 7 7 14, 7 3 10, 1 11 एंड सॉरी यहाँ पे 1 ही है ना, तो 1 एंड 2, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक बॉक्स है जो क्यूब फॉर्म पे है। चलिए पहले हम शॉर्ट में पहले बना लें
ये मान लीजिए आपका क्यूब एक बॉक्स है। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम फिर डायग्राम बनाएंगे। ये ब्लॉक हुआ, ठीक है, जिसका साइड 7 सेंटीमीटर, सभी साइड भाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाना है। अब हेमिस्फीयर लगाना है, कैसे लगाएं? मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, अब इसमें आप कुछ रखना चाहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से पैक है, पूरी तरह से पैक है। अब आप चाहते हैं कि कुछ ओपन कर लें तो ही ना इसको कुछ अंदर रख सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से इसे क्या कर दिया, कट कर दिया। और कट करने के बाद इतना होल कर दिया, इतना उसके बाउंड्री से होल करेंगे ना, ऐसा नहीं कि छोटा सा होल कर दें, तो अंदर तो कर देंगे, उसका ढक्कन, ढक्कन जिसको बोलते हैं ना कवर, तो कवर के लिए आप इतना होल किए। अब आप सोच रहे हैं यार इसके ऊपर क्या किया जाए, तो आपने एक ऐसा वो बना दिए, मतलब उसे पैक करने के लिए। तो इतने हिस्से को आपने कट किया ना पहले, तभी तो आप कुछ सामान रख पाएंगे। तो इतने हिस्से को आपने क्या कर दिया, कट किया। तो क्या कट किया आपने, इतने हिस्से को कट किया, मतलब एक सर्कल आपने कट किया है। तो कट किया, तो जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो ये जो आपका कट करके आपने जो पेपर आउट किया या वुडन या लकड़ी, ये मान लीजिए लकड़ी से बना हुआ है, तो उसको आपने बाहर किया, तो इतने हिस्से को आपको टोटल सरफेस से माइनस भी करना है। आप मतलब सीरीज बात है, टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है जवाब देना। भाई आपने यहाँ पे क्या छेड़खानी किया, जो भी किया वो आप बताएं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले जो कवर लगाने वाले थे उससे पहले हमने कट करके कुछ वहाँ से प्रोडक्ट मटेरियल्स को बाहर निकाला। तो जवाब देंगे ना भाई सरफेस एरिया को। तो चलिए वर्क करते हैं। अब मान लीजिए ये आपका बॉक्स है, किस फॉर्म पे है, क्यूब फॉर्म पे है, ठीक है। अब कवर बनाने के लिए एकदम बाउंड्री से यहीं से ही आप एक कवर बना रहे हैं, किस फॉर्म पे, एक हेमिस्फीयर। अब समझ जाइएगा हेमिस्फीयर ये, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये मान लीजिए आपका हेमिस्फीयर है, इतना हिस्सा आपने कट कर दिया, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। थोड़ा समझिएगा प्लीज़। और इसका जो केवल ब्लॉक है, सभी साइड 7 सेंटीमीटर है, तो आपने यहाँ से इसे पैक किया है ना क्यूबाइकल, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा ना, बिल्कुल होगा डायमीटर। तो भाई जितना साइड उतना डायमीटर। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर बना सकते हैं। तो भाई तभी हम बना सकते हैं जब इसका ज़्यादा डिस्टेंस होगा, अपने से तो नहीं कर सकते। अगर इसका स्पेस और बड़ा होता तो हम और बड़ा डायमीटर बनाते, तभी ना उसे पैक कर पाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ पॉसिबल, इट कैन पॉसिबल भी लिख सकते हैं, इट कैन पॉसिबल व्हेन ग्रेटेस्ट diameter for such hemisphere is equal to age of cube, एज ऑफ क्यूब। भाई जितना बड़ा एज होगा क्यूब का उतना ही हम इसका एरिया बना सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, ये तो सभी सेंटीमीटर 7 है, क्योंकि क्यूब के हर एक पार्ट 7 ही होगा, तो ये भी 7 होगा। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। चलिए ये भी ठीक है। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
माइनस, क्यों माइनस, हमने आपसे क्या बात किया था कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने कट क्यों किया, तो कट किए भाई, तो यहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल बस लिख लीजिए, क्योंकि आपने सर्कल फॉर्म पे कट किया ना, तो एरिया ऑफ सर्कल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपका 6a², ये एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला है, प्लस कर्ड सरफेस एरिया 2πr², और एरिया आप सर्कल फॉर्म पे कट किए ना, तो ये हो जाएगा आपका πr²। तो 6 a की वैल्यू तो 7 है, और थोड़ा सा इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 2πr² में से πr² माइनस गया तो आपका सिर्फ πr² बचेगा। तो 6 7 जा 49, 49 6 जा 294, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 और 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 11 जा तो 294, 11 7 जा 77/2। चलिए 294 प्लस 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16.5, ऐड करने पे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हुआ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस, किसका, क्यूबाइकल वुडन ब्लॉक, मतलब एक लकड़ी का क्या है, क्यूब का आकार का एक बॉक्स है। चलिए बना लेते हैं। ये मान लीजिए क्यूब आकार से बनाए दे रहे हैं। ये क्यूब फॉर्म पे एक बॉक्स बना हुआ है, और इसे हमें क्या करना है, कट आउट फ्रॉम वन फेस। चलिए वन फेस अब ऊपर को ही कट करते हैं। इस क्यूबाइकल वुडन ब्लॉक सच दैट, इस प्रकार कट करना है कि द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, मतलब उस फॉर्म पे कट करना है कि इसका फेस या एज और जो आपका हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में एक कवर लगाया, उतना ही आपको कट करके अंदर की ओर करना है। ये समझ लीजिए बॉक्स है, इसमें आपको एक बॉल अंदर करना है, और वो बॉल क्या हो, इसके फेस से एकदम इक्वल हो, मतलब जाके एकदम सट जाए, हिले डुले ना। ठीक है, तो चलिए एक यहाँ पे हम ऐसे कट किए, और ये टच करते हुए ये हुआ आपका एक बॉक्स, और ये हो रहा है, ये टच हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये जो कट हुआ है, तो इसका जो डायमीटर है वो फेस के बराबर ही है, तो ये डायमीटर हुआ आपका L। क्या हुआ, L। अब इसके अंदर है तो हमको टोटल सरफेस बताना है। भाई यहाँ भी हमने कट किया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्या किए हैं हम यहाँ पे, कट किए हैं, तो भाई टोटल सरफेस को तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जितना है उतना ही क्या है, एज ऑफ क्यूब है, या साइड ऑफ क्यूब भी लिख सकते हैं। तो भाई दोनों का कितना है, L दिया है, तो डायमीटर तो रेडियस, चलिए तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्यूब का तो रेडियस होगा नहीं, हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, L/2। चलिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, या क्यूबाइकल वुडन बॉक्स भी आप लिख सकते हैं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस तो करेंगे भाई, क्यों, क्योंकि आपने कट किया है ना इस जगह को। तो आपने क्या कट किया है आप खुद ही समझ गए होंगे भाई, एक सर्कल कट किए है ना, ये पूरा अंदर थोड़ी हो, तो अंदर ऑलरेडी ब्लैंक था,
तो आपने माइनस किया है एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया क्यों लगा, क्योंकि आप पूरे अंदर के पार्ट्स यहाँ तक कट किए हैं, मतलब कट तो किए हैं लेकिन वो पूरा अंदर जा रहा है। तो सर्कल के अगर हम बाउंड्री में चलें तो सरकमफेरेंस है, और अंदर आपने पूरा, भाई ये पूरा बॉक्स पैक था ना, तो आप अंदर भी यहाँ भी कट किए हैं, हर जगह कट किए हैं। तो ये क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपका 6a² प्लस कर्ड सरफेस 2πr² माइनस πr²। फिर से वही बात आ गई। तो 6 इंटू, अब हम साइड देखते हैं तो साइड तो सभी l है, तो l², और 2πr² से πr² माइनस करेंगे तो πr²। चलिए ठीक है, तो 6l² प्लस पाई, r की वैल्यू l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर। तो 6l² पाई l²/4, तो एलसीएम हो जाएगा 4। आप चाहे तो एलसीएम भी कर सकते हैं। 6 4 जा 24l² प्लस पाई l², तो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन आपका l² है, तो 1/4 l², अंदर हुआ आपका 24 प्लस पाई। ये आपका आंसर हुआ। और किस में होगा, टोटल सरफेस है तो सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि सेंटीमीटर नाम ही नहीं था, इसलिए ऐसी सिचुएशन पे यूनिट बताया जाता है, यूनिट स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, ये आपका आंसर हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ आप इन सभी के फार्मूले को हमने डिराइव किया है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, उसे ज़रूर देखिएगा।